Hey guys, welcome back. I am Shok sir from English Grammar Coaching Center at खैरा जिगना मिर्ज़ापुर। आज मैं आप सबके सामने एक नई वीडियो लेकर के आया हूँ मेरे दोस्त, मेरे प्यारे छात्रों। आज का सेशन ये लेकर के आया हूँ कि आज बेहद इम्पॉर्टेंट, आज मैं कोविड-19 का क्या मतलब होता है, आज मैं इन पे डिपेंड, इस जो पैंडेमिक बीमारी चल रहा है इस बीमारी पर मैं काफ़ी वोकैब लेकर के आया हूँ जो बेहद इम्पॉर्टेंट है। डॉक्टर आपको कहते हैं कि ये रोग है, लेकिन आप इंग्लिश में वो कहते हैं आप समझ नहीं पाते हैं। कुछ ऐसे लेटेस्ट वर्ड है जिसको मैं आज आप सबको बताने आया हूँ, आज आप लोगों को मैं दिखाने आया हूँ ताकि आप लोग ना सीख सके। मेरे दोस्त, मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि आप हमेशा अगर आज का संघर्ष किए हैं आप, तो याद रहे कि आने वाले दिनों में आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। मुसीबतें उन्हीं को आती है जो संघर्ष करते हैं। और हमेशा ध्यान रखिए, अतीत आपका कैसा था इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता मेरे दोस्त, लेकिन आपको याद रखना है कि आज आप क्या कर रहे हैं ये ज़रूर आपके लिए मायने रखता है, क्योंकि वही आपका भविष्य निर्धारित करता है। तो हम आपको यही कहेंगे कि आज आप अपने समय को बेहतर उपयोग कर लीजिए। आज 2 साल से देश हमारे एक ऐसे डिजीज़ से परेशान है, ऐसे डिजीज से ग्रसित है कि जिसका आज पूरे देश में ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहा है। आज सारी आर्थिक सिचुएशन स्टॉप हो गया है, रुक गया है, वो चल नहीं पा रहा है। तो मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि सबसे पहले तो आप लोग सबका मेरा यही आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग जो भी कर रहे हैं हमेशा आज में जिए, शिकायतें करना छोड़ दीजिए, दोस्ती हमेशा सफल और ज्ञानी लोगों से रखिए, तभी तो आप जीवन में सफल हो सकते हैं मेरे प्यारे दोस्त। खुद पर हमेशा विश्वास रखें, हमेशा सीखते रहें, यही जीवन का मूल उद्देश्य होना चाहिए। तो चलिए, मैं आज इंग्लिश ग्रामर में विथ अशोक सर के साथ आप लोग जुड़े हुए हैं। जो भी विद्यार्थी इस चैनल पर नए होंगे उनके लिए मैं तो यही कहूँगा कि सबसे पहले मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरा नोटिफिकेशन हर दिन उनको मिलता रहे। अब मैं आप लोगों को ये बता देना चाहता हूँ कि अगर जो भी विद्यार्थियों को मेरा वीडियो नहीं मिल पा रहा होगा तो वो अपने YouTube चैनल पर चले जाइएगा, और अपने YouTube पे जब भी जाएंगे तो आप इंग्लिश ग्रामर विथ अशोक सर आप डालेंगे तो मेरी पूरी इंग्लिश की पूरी वीडियो आपको प्रोवाइड हो जाएगी माय डियर स्टूडेंट। और मैं आप लोगों से एक अनुरोध हो करूँगा कि आज मेरे पास 9000 के पार फॉलोअर्स हो गए हैं और 350 के नियर अबाउट सब्सक्राइबर होने को हैं माय डियर स्टूडेंट। मैं चाहता हूं कि मेरी सब्सक्राइब हो या ना हो, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक तो ज़रूर बनता है माय डियर स्टूडेंट। क्यों? क्योंकि मैं आपके लिए संघर्ष करता हूं और आपको बताता हूं। तो चलिए, मैं आपको इन्हीं सभी शब्दों के साथ मैं लेकर चलता हूं आपको एक महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट कोरोना कोविड-19 स्पोकन वोकाबुलरी जो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होगा, यानी कोरोना रिलेटेड इंग्लिश वोकाबुलरी मैं आज लेकर के आया हूं। अब आप लोगों के लिए फर्स्ट मैं बात करता हूं। फर्स्ट वर्ड मीनिंग है आपका, ध्यान रखना है, कोविड-19। अब हमने लिखा माय डियर स्टूडेंट कोविड-19। अब कोविड-19 तो आ गया, लेकिन हमें ये पता नहीं है कि कोविड का मतलब क्या होता है। तो सीओ का मतलब माय डियर स्टूडेंट होता है, यहाँ पर सबसे समझिएगा, सीओ का मतलब होता है कोरोना। क्या होता है? कोरोना। आपको दिख रहा होगा तो जरूर बताइएगा। सीओ का मतलब होता है माय डियर स्टूडेंट कोरोना। अब जो भी आई है माय डियर स्टूडेंट, इसका मतलब होता है वायरस। क्या होता है? वायरस होता है माय डियर स्टूडेंट। और डी का मतलब होता है कि डिजीज। क्या मतलब होता है माय डियर स्टूडेंट? इसका मतलब होता है डिजीज। क्या होता है? डिजीज होता है। अब डिजीज एक ऐसी यह बीमारी है माय डियर स्टूडेंट कि जिसका, और 90 का मतलब होता है 2019, यानी कि 2019। अब माय डियर स्टूडेंट, यानी कि डी का मतलब हो गया डिजीज, वी आई का मतलब होगा वायरस, और सीओ का मतलब होगा कोरोना। यानी कोरोना वायरस एक ऐसा डिजीज है माय डियर स्टूडेंट कि जो पूरी दुनिया इससे परेशान है। हजारों साल, यानी जो 100 साल बाद घटित होता है उसी को हम कहते हैं। इस ऐसी महामारी आती है, इसको हम दूसरे
इसका दूसरा वर्ड मीनिंग है पैंडेमिक। पैंडेमिक का आप शब्द सुने होंगे, पैंडेमिक मिस होता है माय डियर स्टूडेंट। आई होप दैट आपको अच्छी तरह से अगर नहीं दिखेगा तो आप ज़रूर कमेंट करिएगा माय डियर स्टूडेंट, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए काम कर रहा हूं, आप लोगों को मैं पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं, आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। अब इसका दूसरा वर्ड मीनिंग है माय डियर स्टूडेंट, फर्स्ट वर्ड मीनिंग इसको डाल देते हैं। फर्स्ट वर्ड मीनिंग मैं आपको लेकर के आया हूं पैंडेमिक। क्या है? पैंडेमिक। पैंडेमिक का मतलब माय डियर स्टूडेंट एकदम आसानी से आप इसको समझिएगा। पैंडेमिक, पैंडेमिक आप ये बात सुने होंगे, पैंडेमिक वर्ड सुना होगा, लेकिन पैंडेमिक वर्ड का आपको मीनिंग नहीं पता होगा, आपको हिंदी मीनिंग नहीं पता होगा। पैंडेमिक मीन्स होता है माय डियर स्टूडेंट कि महामारी। महामारी एक ऐसी महामारी जो सर्वव्यापी हो, जो हर जगह फैला हो, पूरा देश इससे त्रासदी आ गया हो, पूरा देश परेशान हो गया हो, उसी को कहते हैं पैंडेमिक। पैंडेमिक मीन्स होता है सर्वव्यापी महामारी। क्या होता है? सर्वव्यापी महामारी माय डियर स्टूडेंट, महामारी। अब महामारी का मतलब महामारी, पैंडेमिक मीन्स होता है सर्वव्यापी महामारी माय डियर स्टूडेंट। अब इसको ना आप लिख लीजिएगा। अब कोरोना वायरस इज पैंडेमिक दीज डेज, यानी आज आप लोगों इसको एक सेंटेंस अगर बनाते हैं तो ऐसे बनाओगे, कोरोना वायरस, कोरोना वायरस इज, कोरोना वायरस इज पैंडेमिक दीज डेज। पैंडेमिक, अब पैंडेमिक हो गया है यानी आजकल ना कोरोना वायरस, दीज डेज माय डियर स्टूडेंट, दीज डेज कोरोना वायरस एक पैंडेमिक बीमारी आजकल है, ये बहुत जगह हर जगह व्याप्त है। इसको एक सेंटेंस में हमने बना दिया, एक सेंटेंस के रूप दे दिया मैंने। और पैंडेमिक मींस क्या होगा? सर्वव्यापी महामारी। क्या होता है? सर्व, लर्न हो रहा है ना? गॉट अप माय पॉइंट? अगर नहीं समझ में आ रहा होगा ना तो प्लीज कमेंट तो जरूर करिएगा माय डियर स्टूडेंट। और एक मेरी शिकायत है, आप लोग वीडियो तो देखते हो लेकिन कमेंट नहीं करते हो। इससे क्या होता है ना, मैं एक्साइटेड होता हूं आप लोगों के लिए वीडियो, नए नए वीडियो बनाने के लिए। ओके, तो अब मैंने कहा पैंडेमिक, आई होप दैट आप इसको अच्छी तरह से नोट कर लिए होंगे, इसको उतारने की कोशिश कर रहे होंगे माय डियर स्टूडेंट। यू शुड बी ट्राई टू नोट डाउन, यू शुड भी ट्राई टू नोट डाउन माय डियर स्टूडेंट। आई होप दैट आप इसको नोट करने की कोशिश करिए माय डियर स्टूडेंट। मैं आप लोगों के लिए ये वीडियो लेकर के आया हूं ना, तो आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि ये वीडियो आप लोगों के लिए बना हुआ है। आगे चलता हूं, आगे की ओर देखता हूं। अगला दूसरा वर्ड मीनिंग आप देखिए, दूसरा वर्ड मीनिंग इसको कहता है माय डियर स्टूडेंट यहाँ पे लॉकडाउन। आप दूसरा वर्ड क्या सुने होंगे? लॉकडाउन। आपने सुना होगा लॉकडाउन। अब लॉकडाउन के बारे में तो आप लोगों ने सुना, लेकिन देश इसको कब लगाता है, भारत सरकार इसको कब लगाता है लॉकडाउन, कब इसकी सिचुएशन आती है? लॉकडाउन में होता है आपातकाल व्यवस्था माय डियर स्टूडेंट। इसको आपातकाल व्यवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं? आपात काल व्यवस्था। आपातकाल व्यवस्था का मतलब ये होता है माय डियर स्टूडेंट, इसको पूर्ण रूप से सारी व्यवस्थाएं रोक देने को ही क्या कहते हैं? लॉकडाउन कहते हैं। इसका प्रयोग हम तब करते हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री तब करते हैं जब पैंडेमिक डिजीज की तरह पूरी डिजीज इस तरह से स्प्रेड हो जाए, पूरा वर्ल्ड इससे परेशान हो, पूरी कंट्री इससे परेशान हो, इसका कोई उपचार न हो, कोई ट्रीटमेंट न हो, तो इसके लिए क्या करते हैं? इसी को लॉकडाउन कहते हैं, यानी तब लॉकडाउन लगाया जाता है, यानी लॉकडाउन कंट्रोल्स कोरोना वायरस। माय डियर स्टूडेंट, इसको एक सेंटेंस में बना दो तो क्या हो जाएगा कि ये लॉकडाउन क्या कर दोगे कि ऐसा कर दोगे कि लॉकडाउन, लॉकडाउन कंट्रोल्स, क्या करोगे? कंट्रोल्स, लॉकडाउन कंट्रोल्स कोरोना वायरस, कोरोना वायरस। अब कोरोना वायरस जो है वो लॉकडाउन क्या करता है? इसको कंट्रोल करता है, नियंत्रण करता है। आई होप दैट आपको समझ में आ गया होगा माय डियर स्टूडेंट। एक एक टॉपिक को आप समझने का प्रयास करिए। इसका तीसरा वर्ड मीनिंग होता है माय डियर स्टूडेंट, क्या होता है? तीसरा वर्ड मीनिंग ये होता है कि आई होप दैट आपको अच्छी तरह समझ में आना चाहिए। तीसरा वर्ड मीनिंग होता है इसका, हमने लिखा कि यानी कि सोशल डिस्टेंसिंग। आपने सुना होगा सोशल डिस्टेंसिंग। सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब, सोशल डिस्टेंसिंग, सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब ये होता है माय डियर स्टूडेंट, सोशल डिस्टेंसिंग, सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब ये होता है कि सामाजिक दूरी। क्या होता है? सामाजिक दूरी। सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब होता है सामाजिक दूरी।
जिससे सामाजिक दूरी बना लो, एक दूसरे से दूरी बना लो, अपनों से अपनों को दूरी कर दो, उसी को कहते हैं सोशल डिस्टेंसिंग। कोई अपनों से दूर होना चाहता है? नहीं होना चाहता है, लेकिन इस डिजीज में ना अपने ही अपने का पराया हो गए माय डियर स्टूडेंट। अपने ही ब्लड रिलेशन रहा होगा वो भी अपनों से दूर हो गए होंगे, इसीलिए सोशल डिस्टेंसिंग कहते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब होता है सामाजिक दूरी। सामाजिक दूरी बनाकर रखो, वरना ये डिजीज ना स्प्रेड हो जाएगा तो आपको भी चपेट में ले लेगा, आप भी एक रोग से ग्रसित हो जाएंगे। तो इससे बचने के लिए क्या किया गया? सोशल डिस्टेंसिंग। सोशल डिस्टेंसिंग मीन्स होता है सामाजिक दूरी, यानी कि सोशल डिस्टेंसिंग कैन प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ कोरोना वायरस। सोशल डिस्टेंसिंग कैन प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ कोरोना वायरस। आप ध्यान रख रहे हैं ना, सोशल डिस्टेंसिंग जो होता है ना, ये कोरोना वायरस को रोकने का काम करता है, नियंत्रण में करने का काम करता है। आई होप दैट आप अच्छी तरह से इसको उतार रहे होंगे। अब मैं चलता हूं चौथा वर्ड मीनिंग की ओर। चौथा वर्ड मीनिंग आप सबने सुना होगा, ये फोर्थ वर्ड मीनिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सैनिटाइजेशन। सैनिटाइजेशन का वर्ड आपने सुना होगा, सैनिटाइजेशन। सैनिटाइजेशन का मतलब माय डियर स्टूडेंट ये होता है, आप इसको समझिएगा, सैनिटाइजेशन का मतलब होता है सफाई। क्या होता है? सफाई, यानी कि आप न समय समय पर हाथ को धोते रहिए, सफाई होता है। सैनिटाइजेशन का मतलब होता है सफाई करना, समय समय पर आप अपने हाथों को धोते रहिए, साफ करते रहिए। जब आप कहीं बाहर निकल रहे हैं ना तो अपने हाथ को सैनिटाइज कर लीजिए, अच्छी तरह से सैनिटाइज, यानी सैनिटाइजेशन किल्स वायरस। सैनिटाइजेशन किल्स, इसको एक सेंटेंस में जब बनाओगे तो क्या करोगे कि सैनिटाइजेशन ये नाउन है माय डियर स्टूडेंट। सैनिटाइजेशन किल्स, किल्स माने मारता है, क्या? को वायरस, वायरस को मारता है। सैनिटाइजेशन किल्स वायरस। क्लियर? तो अब मैं बात करता हूं 5 नंबर। 5 नंबर आपका है माय डियर स्टूडेंट, 5 नंबर आपको आइसोलेट। आइसोलेट वर्ड सुना होगा, क्या सुना होगा? आइसोलेट। आइसोलेट का मतलब होता है माय डियर स्टूडेंट, आइसोलेट। आइसोलेट का मतलब ये होता है कि अकेला रखना, यानी किसी को किसी एक कमरे में एक जगह पर अकेला रख देना, उसके साथ कोई अपना ना हो, कोई पराया मित्र ना हो, कोई संगी साथी ना हो, उसी को हम कहते हैं आइसोलेट। आइसोलेट का मतलब होता है अकेला रखना। क्या होता है? अकेला रखना। अकेला रखना। अब बताओ कोई अकेला रहना चाहता है क्या? नहीं ना, लेकिन दिस इज हेल्पलेस, असहाय हो जाता है इस समय व्यक्ति। क्या? क्यों असहाय है? क्योंकि उसके पास ना इस रोग का कोई उपचार नहीं है, कोई इलाज नहीं है, इसलिए वो आइसोलेट है। जैसे कहा ना कि डॉक्टर्स आइसोलेट सिक पेशेंट्स। डॉक्टर जो होते हैं ना वो क्या करते हैं, आप इसको सेंटेंस में बनाओगे तो क्या करोगे कि डॉक्टर्स आइसोलेट, डॉक्टर्स आइसोलेट सिक पेशेंट्स। सिक पेशेंट माने बीमार रोगियों को, यानी रोगियों को कहाँ रखते हैं? यानी कि आइसोलेट रखते हैं। कहाँ रखते हैं? आइसोलेट रखते हैं माय डियर स्टूडेंट। इसको हमने एक सेंटेंस में फिरो दिया, तो एक सेंटेंस आपको समझ में आ रहा है ना? सेंटेंस सही दे रहा हूं माय डियर स्टूडेंट, गॉट माय पॉइंट। यू शुड बी ट्राई टू लर्न दिस मीनिंग बिकॉज विदाउट वर्ड मीनिंग नेवर इंग्लिश। कभी अंग्रेजी हो ही नहीं सकता है विदाउट इंग्लिश वर्ड मीनिंग। तो यू शुड बी ट्राई टू लर्न, यू शुड बी ट्राई टू राइट ऑन योर नोटबुक। माय डियर स्टूडेंट, आप ना नोटबुक पर लिखने की कोशिश करिए, आपको मैं सिखा रहा हूं। आइए चलते हैं 6 नंबर। 6 नंबर आपने बहुत अच्छा सुना होगा, क्वारंटाइन करना। क्या सुना होगा? क्वारंटाइन करना। आपने कितना बढ़िया वर्ड सुना है, क्वारंटाइन करना। क्वारंटाइन करना, क्वारंटाइन का मतलब होता है माय डियर स्टूडेंट, ध्यान समझिए, क्वारंटाइन, क्वारंटाइन करना। क्वारंटाइन का मतलब अलग करने या रखने की स्थिति। क्वारंटाइन का मतलब होता है अलग रखना, यानी अलग रखने की स्थिति को हम क्या कहते हैं? क्वारंटाइन। अलग रखना, अलग रखने, अलग रखने या इसी को क्या कह सकते हैं? रखने की स्थिति में, या रखने की स्थिति में, रखने की स्थिति में। आई होप दैट आपको ना अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। आई थिंक आप समझ रहे हैं ना, आप नोट कर रहे हैं ना। अब इसी को ध्यान रखें, वी शुड प्रीफर क्वारंटाइन टू सोशल डिस्टेंसिंग फॉर सेफ्टी। वी शुड, इसको एक सेंटेंस में बनाओगे तो कैसे बनाओगे कि वी शुड
वी शुड क्वारंटाइन, प्रीफर क्वारंटाइन, प्रीफर माने ज्यादा बेहतर होगा, क्या करना यानी इसको क्वारंटाइन रखना बहुत ज्यादा बेहतर होगा। क्वारंटाइन क्या करोगे, क्वारंटाइन, क्वारंटाइन, वी शुड क्वारंटाइन टू सोशल डिस्टेंसिंग, टू सोशल डिस्टेंसिंग, सोशल डिस्टेंसिंग, we should quarantine to social distancing for safety, सुरक्षा के लिए, for safety, safety मतलब सुरक्षा के लिए, यानी हमें क्या है कि क्वारंटाइन रखना है, सामाजिक दूरी बना करके, समाज को दूरी बनाने के लिए, समाज से इसको बचाने के लिए, पब्लिक को इसको बचाने के लिए हमें क्या करना होगा, क्वारंटाइन रखना होगा। सो आई होप दैट आपको ये वर्ड मीनिंग समझ में आ गया होगा। आप ना लिख रहे हैं ना, आप नोट करने की कोशिश कर रहे हैं ना। अगला चलते हैं, 6 नंबर हो गया ना। अब मैं बात करता हूँ 7 नंबर की। 7 नंबर में देखते हैं, 7 नंबर में आपने सुना होगा प्रिवेंटिव मेजर्स, प्रिवेंटिव मेजर्स 7th होता है प्रिवेंटिव, PREVEN, प्रिवेंटिव, प्रिवेंटिव मेजर्स, प्रिवेंटिव मेजर्स का मतलब होता है, प्रिवेंटिव मेजर्स का मतलब होता है रोकथाम करना, किसी चीज को रोकना, यानी किसी रोग को रोकना, यानी रोकथाम, रोकथाम करना, यानी कि किसी चीज का सही समय पर ट्रीटमेंट करना, उपचार करना, उसी को क्या कहते हैं, प्रिवेंटिव, प्रिवेंटिव मेजर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रिवेंटिव मेजर्स, MEASURES, प्रिवेंटिव मेजर्स, यानी कि द गवर्नमेंट हैज टेकन प्रिवेंटिव मेजर्स टू कंट्रोल कोरोना वायरस, यानी कि आप इसको ऐसा भी सेंटेंस में कर सकते हैं कि द गवर्नमेंट, द government, the government has taken preventive measures, preventive measures to control coronavirus, to कंट्रोल कोरोना वायरस, राइट। क्या किया सरकार, भारत सरकार यानी गवर्नमेंट जो है कोरोना वायरस को रोकथाम के लिए, नियंत्रण में करने के लिए क्या कर रही है, रोकथाम कर रही है, राइट। तो इस तरह से क्या है कि आई होप दैट ये सारे वर्ड यू शुड बी नोट डाउन माय डियर स्टूडेंट। एक सेंटेंस से मैं बना कर दिया हूं ताकि आपको समझ में आ सके। आपको ना ये सारे वर्ड जो बोलते हैं ना वो आपको समझ में नहीं आता है, आप नोट करने की कोशिश करिए, एक एक वर्ड को आप सीखने के प्रयास करिए। मैं आपको आज सिखाकर छोड़ूंगा। पीपी किट आपने सुना होगा, पीपी किट, आपने पीपी किट सुना होगा ना। पीपी किट का पर्सनल यानी पीपी किट का फुल फॉर्म होता है माय डियर स्टूडेंट, इसका होता है पर्सनल, क्या होता है, पर्सनल, पर्सनल यानी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, प्रोटेक्टिव, पर्सनल यहाँ हो गया, यहाँ प्रोटेक्टिव यहाँ लिख दे रहा हूं, प्रोटेक्टिव, प्रोटेक्टिव, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, यानी कि इक्विपमेंट होता है, क्या होता है, इक्विपमेंट, इक्विपमेंट, पर्सनल क्या होता है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, पीपीई किट, पीपीई किट का मतलब होता है पर्सनल इक्विपमेंट। अब इक्विपमेंट में अब इसका हिंदी क्या होता है, व्यक्तिगत सुरक्षात्मक उपकरण, इसका हिंदी होता है व्यक्तिगत, व्यक्तिगत सुरक्षात्मक, सुरक्षात्मक उपकरण, क्या होता है, उपकरण होता है। माय डियर स्टूडेंट आप इसको ना नोट कर लीजिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, यह आपके लिए ना बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि वी नीड पीपी किट टू फाइट अगेंस्ट कोरोना वायरस। इसको आप ऐसा सेंटेंस बना सकते हैं कि वी नीड पीपी किट, पीपीई किट टू fight against
अगेंस्ट कोरोना वायरस, कोरोना वायरस। आई होप दैट आप अच्छी तरह से इसको नोट कर रहे हो माय डियर स्टूडेंट। वीडियो की क्वालिटी अच्छी मिलनी चाहिए आपको। आपको समझ में आ रहा है ना, आप नोट कर रहे हैं ना, आप ना प्रयास करिए, आपको अच्छी तरह से नोट कर दीजिए। आगे चलता हूँ, अगला देखता हूँ, अगला क्या है। ये तो जो भी नंबर होगा माय डियर स्टूडेंट उसको डाल लीजिएगा। अगला नंबर है, आई होप दैट हमने लिखा यहाँ पर वैक्सीन। वैक्सीन इस समय भारत सरकार लगवा रही है, वैक्सीन जरूर लगवाइएगा माय डियर स्टूडेंट। एवरी सिटीजन शुड बी ट्राई टू वैक्सीन। वैक्सीन लगवाने की कोशिश करिए। वैक्सीन का मतलब होता है टीका, वैक्सीन का मतलब होता है टीका। टीका तो अवश्य लगवाइए माय डियर स्टूडेंट, क्योंकि वैक्सीन इज अवेलेबल इन इंडिया। वैक्सीन जो होता है ना वो भारत में अब उपलब्ध हो गया है। ऐसे डिजीज से बचने के लिए हमें वैक्सीन का सहारा लेना पड़ेगा। वैक्सीन इज अवेलेबल इन इंडिया। अब जो है इंडिया में वैक्सीन जो है ना उपलब्ध हो चुका है, इसका हमें सहारा लेना पड़ेगा। अगर में जान है तो जहान है। इसको बचने के लिए, स्वयं को बचने के लिए हमें वैक्सीन को लेना जरूरी है। 9 नंबर था। 10 नंबर की बात मैं करता हूँ। 10 नंबर है यहाँ पर लोकल ट्रांसमिशन। लोकल ट्रांसमिशन का मतलब यहाँ पर ध्यान रखिए, लोकल ट्रांसमिशन। लोकल ट्रांसमिशन का मतलब होता है ट्रांसमिशन, लोकल ट्रांसमिशन। लोकल ट्रांसमिशन का मतलब होता है माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि स्थानीय लोगों में संक्रमित व्यक्ति से संक्रमण फैलना। स्थानीय लोगों में, ये जरा सा बड़ा है। स्थानीय लोगों में, स्थानीय लोगों में, इसका हिंदी थोड़ा बड़ा होता है। स्थानीय लोगों में संक्रमित व्यक्तियों से, संक्रमित व्यक्तियों से, संक्रमित व्यक्तियों से संक्रमण फैलना, संक्रमण फैलना, इसका ये मतलब होता है क्या, लोकल ट्रांसमिशन। लोकल ट्रांसमिशन का मतलब होता है कि स्थानीय लोगों में संक्रमित व्यक्तियों से संक्रमण फैलना। जब व्यक्ति एक दूसरे से टच में आएंगे, संपर्क में आएंगे तो संक्रमण स्प्रेड होता है माय डियर स्टूडेंट, फैलता है। तो इससे फैलने से बचना होगा, संक्रमित व्यक्तियों से दूर रहना होगा। आपने एक शब्द सुना होगा, वो शब्द क्या है, वो शब्द है यानी कि आउटब्रेक। यानी कि आउटब्रेक शब्द सुना होगा। क्या सुना होगा, आउटब्रेक। आउटब्रेक शब्द सुना होगा। आउटब्रेक का मतलब होता है, आउटब्रेक, आउटब्रेक का मतलब होता है किसी रोग का प्रकोप, यानी कि किसी रोग, किसी रोग का प्रकोप, यानी रोग इतना ज्यादा हो, फैल जाए कि जिसका कोई उपचार न हो, उसी रोग को, प्रकोप को क्या कहते हैं, आउटब्रेक कहते हैं। क्या कहा जाता है, आउटब्रेक कहा जाता है। यानी कि मेनी कंट्रीज हैव बीन अफेक्टेड बाय द आउटब्रेक्स ऑफ कोरोना वायरस। मेनी countries have been affected by the outbreaks of coronavirus. Are you understand? Note down. Immunity शब्द सुना होगा माय डियर स्टूडेंट। क्या सुना होगा, यूमिनिटी। जो भी है ये शायद 12 नंबर है माय डियर स्टूडेंट। यूमिनिटी का मतलब IMMUNITY, यूमिनिटी का मतलब ये होता है, यूमिनिटी का मतलब होता है रोग क्षमता। यानी कि जो WBC है वो क्या करता है, रोग को लड़ने की क्षमता होती है। उसमें क्या होता है, जो लाल रुधिर कणिका होती है, जो ये हमारे शरीर में रोगों से लड़ने की इसमें ताकत होती है। यानी कि यूमिनिटी जो है, द वैक्सीन प्रोवाइड्स लॉन्गर यूमिनिटी अगेंस्ट वायरस। यानी कि यहाँ पर इसका एक सेंटेंस हम बना देते हैं, तो क्या बनाते हैं, दी वैक्सीन, क्या करते हैं, दी वैक्सीन प्रोवाइड्स longer immunity, the vaccine provides longer immunity
इम्यूनिटी अगेंस्ट वायरस से लड़ने के लिए जो होता है ना, ये क्या करता है, इम्यूनिटी। वैक्सीन जो होता है ना, ये इम्यूनिटी को बढ़ाता है, इम्यूनिटी को प्रोटेक्ट रखता है, सुरक्षित रखता है, ताकि ऐसे डिजीज को, पैंडेमिक जैसे डिजीज से लड़ने की क्षमता देता है। तो आई होप दैट ये सारे वर्ड आप लोगों ने लर्न कर लिया होगा, नोट कर लिया होगा। यू शुड बी ट्राई टू लर्न एंड यू शुड बी ट्राई टू कमेंट इन कमेंट बॉक्स इन माय इंग्लिश ग्रामर कोचिंग सेंटर। माय डियर स्टूडेंट, आपको ना मैं ऐसे सारे वर्ड मीनिंग हमेशा लेकर आऊंगा। लॉकडाउन में आप खाली बैठे हैं तो आप ना इसको याद करने की कोशिश करिए। आप ना ऐसे वर्ड मीनिंग मैं आपको दे रहा हूं जो आपने सुना होगा लेकिन उसकी हिंदी मीनिंग नहीं आपको पता होगा। तो आज से आपको ये कंफ्यूजन हमने आउट कर दिया। आज आपका कोई प्रश्न होगा तो जरूर कमेंट करिएगा, लाइक तो जरूर बनता है माय डियर स्टूडेंट, और इस वीडियो को उस विद्यार्थी तक जरूर प्रोवाइड करिएगा जो इसको चाहता है। तो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक एंड good luck. Okay, thank you, best of luck.